जय माता दी, जय चंडी मां मिंदल वाली। चंडी मां मिंदल छड़ी यात्रा हर साल की तरह इस साल 10 जून क्यों आगाज जीतो कटरा से सुबह 7 बजे गुरु तीर्थ रामनाथ जी की अध्यक्षता में वो छड़ी लेके जाएंगे और 9 देवियां कटरा एसएसपी रियासी और डीसी रियासी वहां छड़ी को आगे रवाना करेंगे सुबह 8 बजे 9 देवियों से। तो वहां से ये कटरा छड़ी पहुंचेगी। वहां कटरा में छड़ी का जोरदार स्वागत होगा माता वैष्णो देवी के चरणों में। इस छड़ी को 25 साल हो गए जहां से हमारे गुरु तीर्थ रामनाथ जी लेके जाते हैं हजारों भक्तों के साथ। तो इसमें हमारे ये संस्था के जो जहां चेयरमैन साहब श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी, ये संस्था के चेयरमैन मेन हमारे एक चंडी मां मिंदल वाली है, उसके बाद श्री गुरु तीर्थ रामनाथ जी और ये मेन हमारे श्री सूर्य प्रकाश शर्मा जी, जे हर पल माँ के लिए जम्मू सूबे में कहीं भी कोई जागरण हो, माँ की सेवा हो, हाजिर रहते हैं। उनके साथ ही हमारे मेरे दोस्त राजू जी, राजेंद्र गुप्ता जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी चंडी माता मिंदल संस्था के और प्रेस के इंचार्ज हैं। जम्मू में कोई भी माँ का कार्य हो, ये दशहरा ग्राउंड में एक विशाल जागरण हर साल करते हैं। मिंदल और मचेर भी जाते हैं, परम भक्त है। मेरे साथ बैठे हुए ये चिप साहब हैं, ये भी हर साल मचेर और मिंदल भी जाते हैं और माँ के परम सेवक हैं पुराने। तो ये जो पूरी ये संस्था है जहाँ नौजवान जो बच्चे हैं जो काम करते हैं, तो ये भी बैठा हुआ बल्लभ सिंह देहाती, ये नौजवानों का इंचार्ज है। तो ये जो छड़ी कटरा पहुंचेगी, कटरा में भव्य स्वागत होगा। उसके बाद कटरा से आकर जज्जर तक वहां से मोड़ में भी छड़ी का स्वागत होगा। टिकरी में भी भव्य स्वागत और वहां ब्रेकफास्ट होगा। जम्मू सूबे की जितनी भी यात्रा है हर डिस्ट्रिक्ट से, पुंछ रजौरी डोडा, पुंछ रजौरी रियासी से, कठुआ से जितनी भी गाड़ियां हैं जम्मू सूबे की, वो शर्मा साहब के साथ सारी गाड़ियां टिकरी में आएंगी और वहां 4-5 हजार जो भक्त है माता के, वहां भव्य छड़ी का स्वागत होगा। और टिकरी से जो छड़ी है आगे रवाना होगी, फिर बटरवालिया चौक मोदी ग्राउंड में छड़ी का जोरदार स्वागत डोल नगाड़ों के साथ होगा। वहां पे लंगर का इंतजाम होगा और वहां पे भी हजारों की तादाद में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के भक्त आते हैं, छड़ी का स्वागत करते हैं। वहां से 1 घंटा रुकने के बाद हम उधमपुर संसार पैलेस में जाएंगे। वहां उधमपुर के डीसी मैम जी और एसएसपी साहब वो वहां से 12 बजे छड़ी को आगे रवाना करेंगे और 12 बजे वहां से जब रवाना करने के बाद आगे भी छड़ी का स्वागत होगा। छड़ी वहां बटोद पहुंचेगी और चक्कू नाला में वहां लंगर का अरेंजमेंट होगा, छड़ी का स्वागत होगा। वहां से छड़ी सीधा पुल डोडा से होती हुई सीधा पुल डोडा में भी लंगर होगा, वहां भी जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। उसके बाद ये छड़ी जो हमारी है रात को किसवाड़ गौरी शंकर पहुंचेगी 7 बजे। किसवाड़ वालों की तरफ से जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। गौरी शंकर मंदिर के महात्मा जी हैं जो बाबा जी हैं, वहां पे जोरदार छड़ी का स्वागत होता है और वहां पे जो किसवाड़ के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं छड़ी का जोरदार स्वागत करते हैं और रात को लंगर का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया होता है। नौजवान बच्चे हैं जो किसवाड़ के जो लंगर कमेटी है हर साल स्वागत भी करते हैं और लंगर का अरेंजमेंट भी करते हैं। तो रात को वहां जागरण भी होता है। जो हमारे भक्ति प्रधान लेट श्री चंद्रदास जी जो समा गए हैं, तो उनके जो भाई हैं राजेंद्र जी और उनके बेटे हैं अजू जी इस बार जाएंगे, वो सेवा जारी रहेगी उनकी तरफ से। तो किसवाड़ में 12-1 बजे तक रात को जागरण होगा। उसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख सुबह किसवाड़ के डीसी साहब और एसएसपी साहब वहां सुबह 8 बजे आएंगे गौरी शंकर मंदिर में और छड़ी को आगे की तरफ रवाना करेंगे। फिर किसवाड़ से अलान से होते हुए हम सीधा चले जाएंगे आगे गुलाबगढ़ में जाकर, वहां भी छड़ी का जोरदार स्वागत होगा, वहां भी लंगर लगा होगा, उधर भी 1 घंटा विश्राम करेंगे। उसके बाद ये छड़ी सोल महाकाली माता मंदिर गुलाबगढ़ से ऊपर 10 किलोमीटर वहां जाएगी, वहां माथा टेकेंगे, वहां भी लंगर होगा और जोरदार छड़ी का स्वागत होगा। वहां सुकराला माता के जो धार्मिक सनातन धर्म के बच्चे हैं और मेरी बहनें हैं, वहां वो छड़ी का जोरदार स्वागत करेंगे। सोल माता में माथा टेकने के बाद छड़ी आगे तैयारी की तरफ रवाना होगी। तैयारी में रात को वहां लंगर
होगा और जागरण होगा। लंगर का रात को जागरण भी हुआ। दूसरे दिन सुबह 12 तारीख को वहां से ये छड़ी 8 बजे सुबह रवाना होगी आगे किलाड़ की तरफ। और आगे ये जो हमारा जम्मू का जो संसारी नाला, जहाँ जम्मू और हिमाचल का बॉर्डर है, वहां से छड़ी आगे सीधा किलाड़ जाएगी। किलाड़ में हमारी मैम है आरसी मैम, वो वहाँ छड़ी का स्वागत करेंगे। और किलाड़ में भी भव्य स्वागत होगा छड़ी का। सुखराम जी है, हमारे मान सिंह जी हैं जो मिंदल के वहाँ के प्रेसिडेंट है हिमाचल के, वो छड़ी का स्वागत करेंगे। और फिर किलाड़ से होते हुए सिद्ध बाबा में जो मान सिंह जी ने वहाँ चाय और हलवे का लंगर होता है, वहाँ माथा टेकेंगे सिद्ध बाबा में। उसके बाद छड़ी हमारी पहुंचेगी वहाँ जहाँ निशारा वालों ने लंगर लगाया होता है चिनाब के किनारे, वहां पे छड़ी का जोरदार भव्य स्वागत होता है। ऐसे स्वागत करते हैं जैसे कि कोई दिवाली हो, बम पटाखों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, और भव्य छड़ी का स्वागत होता है। निशारा वालों ने चिनाब के किनारे लंगर लगाया होता है। उसके बाद छड़ी ऊपर जाएगी, वहां से ग्लेशियर आएगा छोटा सा, गाड़ियां वहां रुकेंगी। वहां से वो जो मिंदल निवासी हैं वहां के, वो आएंगे और छड़ी का स्वागत करेंगे। और इस बार तो आरसी मैम जी हैं जो वहां की, वो भी वहां छड़ी का स्वागत करेंगे। हमारे लंगर कमेटी के जितने भी अरोड़ा साहब और भी जितने भी 4-5 लंगर मिंदल में लगते हैं, वो सब छड़ी का स्वागत करेंगे। और जो मिंदल निवासी हैं वो भी छड़ी का स्वागत करने आएंगे। और फिर हम रात को वहां पहुंचेंगे चंडी माता मिंदल वाली के दरबार। हजारों की तादाद में, जितने हम 10,000, 11,000, 15,000 भक्त जहां जम्मू सूबे के जाएंगे, वहां पे हमारा इंतजार कर रहे होते हैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट चंबा के किलाड़ के, हिमाचल स्टेट के भगत। वो कहते हैं कि ये मेला होता है 2 दिन का। 12 को छड़ी पहुंचेगी, रात को रोकेंगे, और 13 को वहां हवन होगा, कन्या पूजन होगा पूरा दिन। उसके बाद रात को जागरण होगा और कम से कम हजारों की तादाद में वहां भक्त इकट्ठे होते हैं। ये मेला तकरीबन वैष्णो माता से ये छड़ी जाती है हमारी, और वो मिंदल जो है वो चंडी माता आग से प्रकट हुई है, 5.5 फुट पिंडी है। और वहां पे ये 12 और 13 को मेला होता है। फिर हम 14 को वहां से सुबह वापस हमारी छड़ी रवाना होगी और वापस हम आके किश्तवाड़ गौरी शंकर में रुकेंगे। उसके बाद 15 को गौरी शंकर मंदिर से सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस आएंगे। और असर बगर में भी वहां राजमा चावल का लंगर लगाते हैं जो जम्मू उधमपुर से, वो प्रसाद लेने के बाद छड़ी जो है क्यों पहुंचेगी। और जम्मू सूबे के जितने भी भक्त ये होंगे वो अपने अपने घर पहुंचेंगे। जम्मू से, उधमपुर से, जम्मू सूबे से ये जो यात्रा है, जैसे मणिमेश हिमाचल में यात्रा जाती है, वैसे ही ये भी हमारी जम्मू सूबे की यात्रा हिमाचल स्टेट में जाती है। तो ये 25 साल से यात्रा जा रही है। और जैसे मचेल में हमारे ठाकुर कलबीर सिंह जी ने छड़ी चलाई थी, ऐसे ही ये छड़ी श्री गुरु तीर्थनाथ महाराज जी ने शुरू की थी। पहले वो पैदल गए थे, अब हजारों की तादाद में भक्त लेके जून और जुलाई अगस्त में जो लोग मचेल जाएंगे तो वो मिंदल भी दर्शन करने जाएंगे। लेकिन चंडी माता मिंदल प्रकट हुई है और मचेल में उसका डेरा है। ये वो माँ है जिसने कोरोना को खाया, जिसने मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म की। हम कहते रहे जैसे माँ का पहले मंदिर नया बना, हमारे सूर्यप्रकाश शर्मा जी और मैं चेयरमैन साहब हम इकट्ठे गए थे जब ये मंदिर बना था। उसके बाद राम मंदिर बना। ये भव्य मंदिर है और माँ की इतनी पावर है। ये जो माँ है इसने अंग्रेजों को निकाला है, अंग्रेजों को निकाला। और ये कलयुग का जो कालिक का अवतार है, यही माँ बदलेगी। ये इस माँ को एक फीमेल आई थी खाने के लिए। इस माँ ने उसके मारने के बाद उसका ऊपर उस पहाड़ पे उसकी वो पड़ा हुआ, धड़ पड़ा हुआ, और गर्दन उसकी दूसरी पहाड़ी पे पड़ी हुई है। ये बड़ी बहुत शक्तिशाली माँ है। ये कलयुग की महारानी है। जैसे हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी का राज है, ऐसे ही चंडी माता मिंदल वाली का कलयुग में राज है। और यही माँ जो है युग चेंज करेगी। जैसे जम्मू सूबे में महाकाली बावे वाली का राज है। जैसे जो भी बात होती है, जैसे पाकिस्तान के जहाज आते हैं तो महाकाली बावे वाली तभी में ऐसे दिखाई देती है जैसे फूल पे कन्या जा रही हो। ऐसे ही ये मिंदल वाली वो माँ है। अगर कोई भी आदमी दूसरा पाकिस्तान कोई भी अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान पे कोई ऐसी नजर डालेगा, ये माँ जवाब देती है। वो चंडी माता मिंदल वाली आग से प्रकट हुई है। जो 5.5 फुट के लिए गुप्त है। जो पहले जो थोड़ी सी इसके दर्शन होते थे, एक जो पुजारी पूजा करता था उसको भी नहीं बख्शती थी, खा लेती थी। फिर वहां सिद्ध बाबा थे, उन्होंने कहा इसको ढक लो। अब ढकी हुई है। मैं 25 साल से जा रहा हूँ और माँ का ही प्रचार करता हूँ, माँ की सेवा करता हूँ। ये हमारे सूर्यप्रकाश शर्मा जी हैं, ये 10 साल से जा रहे हैं। मैं ही 3 साल इनको कहता रहा वहां मचेल में, शर्मा साहब चलो। अब ये माँ को छोड़ते ही नहीं है। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि जम्मू सूबे के जितने भी
मेरे भाई बहन नौजवान है, एक बार चंडी माता मिंदल जाएं, क्योंकि वो माँ शिला निवासिनी है, शिव शक्ति है। और ये जो माँ है, हम एक बार जाएंगे तो ये माँ बार बार हमें ले जाएगी। मैं जो प्रेस मीडिया वाले आज यहाँ आए हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी एक बार जरूर चंडी माता मिंदल वाली के दर्शन करें, क्योंकि वो जो माँ है, वहाँ उस माँ के आगे आगे 80-50 किलोमीटर त्रिलोकीनाथ जी हैं, वहाँ पाप और पुण्य वाली ड्यूटी है, और वहां भी आप जा सकते हैं। वो भी भोले बाबा प्रकट हुए हैं त्रिलोकीनाथ। तो जब हम रास्ते में जाते हैं, वहां 4 वेद हैं, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा जी हैं, पहले उनके हम दर्शन करते हैं, उसके बाद हम चंडी माता मिंदल में जाते हैं। यात्रा तो चल ही रही है। हम पहले भी गए थे, शर्मा साहब भी गए थे, मैं भी गया था, हमारे संस्था के 5 लोग गए थे हम मिंदल में, तो वहां अरेंजमेंट के लिए गए हुए थे। तो यात्रा तो गाड़ियां अब जा रही हैं, रोज की कोई 10, 20, 50, 100 गाड़ियां रोजाना जा रही हैं, आ रही हैं, दर्शन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी कठिन यात्रा थी पहले कि ये जो रोड था, हम लोग डरते थे कि नहीं जी, ये हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे यात्रा करेंगे। लेकिन वो चंडी माँ मिंदल वाली इतनी शक्तिशाली है, वो हमें ले भी जाती है और घर वापस भी पहुंचा देती है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मिंदल जरूर जाएं। और चंडी माता मिंदल वाली ऐसी है, ये जो हमारी वैष्णो माता है, पूरी दुनिया जहां आती है, लेकिन ये माँ शांत रूप में है, क्योंकि इसको गंगा माता परिक्रमा दे रही है। ये शांत रूप में है, लेकिन वो आग से प्रकट हुई है। वो चंडी माँ मिंदल वाली ऐसे काम करती है जैसे आग काम करती है। मैं सभी से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्त जो आए और जिन्होंने हमारी ये बात आगे पहुंचानी है पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको पता लगे। हिमाचल में सब देवियों को पता है, लेकिन मिंदल वाली माँ का किसी को पता नहीं है कि क्या चीज है वो। मैं यही बताना चाहता हूँ, एक बार मिंदल में जरूर जाओ। जय माता दी, जय चंडी माँ मिंदल वाली।